हाय हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? जय हिंद। जय भारत। तो उम्मीद है सभी खतरनाक, शानदार और बेहतरीन होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन 2D के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ठीक है जी। ये एक क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है जी। यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। ये चलिए, यहाँ पे एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताइए। तो बेटा जी साइड कितनी है? साइड यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। साइड 14 सेंटीमीटर है। साइड 14 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताइए। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ऑफ शेडेड रीजन। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। जो सबसे पहले इसका आंसर ले देगा कमेंट सेक्शन में, चलिए उसका नाम लिया जाएगा। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको यहाँ पे बताना है। चलिए भैया मैं वेट कर रहा हूँ और टाइम हो जाने के लिए जा रहा है 30 20 15 और टाइम हो जाएगा धीरे धीरे ओवर। अभी 22 सेकेंड्स 20। चलिए भाई, बेहतरीन, खतरनाक, शानदार, जबरदस्त। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बेटा जी करना क्या है, इसमें चार सेमी सर्कल दिखाई, ये तो आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है। एक सेमी सर्कल ये रहा, दो, तीन। ठीक है जी। एक, दो, तीन और चार। चार सेमी सर्कल है। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर में से, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ फोर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। जब चार सेमी सर्कल का एरिया आप निकालते हो, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये, तो इसमें जो है ना शेडिड रीजन टू टाइम्स काउंट होता है। क्या? शेडिड रीजन टू टाइम्स काउंट होता है। तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन फाइंड करेंगे हम। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करेंगे, सीधा सीधा, बिल्कुल सिंपल है भैया। शेडेड रीजन तो क्या होगा, एरिया फोर सेमी सर्कल, 4 × 1/2 पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। चलिए, तो 2 × 2 = 4। तो 2 पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। तो भैया डायमीटर 2r यहाँ पे 14 है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। रेडियस 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। 44/7 इंटू 49 माइनस 196
-196, ठीक है। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 308 -196। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? 2, ठीक है जी। यहाँ पे 2 बचता है 6 में से और 9 में से। यहाँ से भैया 10 8 8 10 में से ये 1, ठीक है जी। 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर राइट आंसर भैया। इसके बाद एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। तो चैलेंजिंग क्वेश्चन में ये, ठीक है जी, ये कोई स्क्वायर है और इसके अंदर एक सेमी सर्कल यहां पे मैं बना दूंगा भाई। तो एक सेमी सर्कल ये हो जाता है, चलिए, और दूसरा सेमी सर्कल दूसरा सेमी सर्कल ये हो जाता है। ठीक है जी। तो दूसरा सेमी सर्कल ये हो जाता है। रेडियस कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब ये तो है डार्क रीजन, ये डार्क रीजन हो जाता है, ये डार्क रीजन हो जाता है, ठीक है जी। ये डार्क रीजन हो जाता है और इसको हम बोलते हैं शेडेड रीजन। तो रेशो आपको बताना है, रेशो, रेशो किस किस का? एरिया ऑफ डार्क रीजन रेशो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। चलिए, एरिया ऑफ डार्क रीजन रेशो शेडेड रीजन, ये दो एरिया का रेशो आपको यहां पे बताना है। चलिए, तो सबसे पहले मेरे को एरिया ऑफ डार्क रीजन और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बेटा करना क्या होगा? अब ये इसकी रेडियस है, मतलब ये सेमी सर्कल का डायमीटर भी तो है। ये क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है कोई, ठीक है जी। चलिए, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? आप इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालो, इस दोनों में पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो, ठीक है जी। इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? ये वाला एरिया आ जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें ये जो शेडेड रीजन है ना, ये जो डार्क रीजन है ना, जब मैं इस सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूं तब भी काउंट होता है, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालता हूं तब भी काउंट होता है। तो इसका मतलब ये जो है ना डार्क रीजन 2 टाइम्स काउंट काउंट होता है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो भाई मैं कैसे निकालूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन? तो मैं ऐसा करता हूं, मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से, कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देता हूं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाता है।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल 2 × 1/2, रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा सेमी सर्कल की 7, 2 × 1/2 पाई, ठीक है जी, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस डार्क रीजन को एक्स मान लेता हूं मैं, डार्क रीजन को एक्स मान लेता हूं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा आपका इतना। तो शेडेड रीजन का एरिया मैं मान लेता हूं वाई, ये वाई हो गया, 14 का स्क्वायर 196 हो गया, और 2 से 2 खत्म, और भैया पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। चलिए, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो माइनस का एक्स, ठीक है जी, यहां से तो y इज इक्वल टू 196, ठीक है, 196, 7 7 जा 49, तो 22 7 जा 154, तो 154 माइनस का x, तो बेटा ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन चेंज, तो 196 माइनस 154 प्लस x, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो y इज इक्वल टू 2 और 42, 42 प्लस x, तो y की वैल्यू 42 प्लस x होगी, ठीक है। तो रेशो से तो यहां से निकाल नहीं सकते, बस हमने यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो डिफरेंस लिख सकते हैं वहां पे, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन शेडेड टू डार्क रीजन, या डार्क एंड शेडेड, शेडेड एंड डार्क एंड डार्क रीजन। चलिए, तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब रेशो वाला दूसरा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कोई इसी तरीके कोई क्वेश्चन है, ठीक है जी, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, ये क्या है, इसको मान लेते हैं डार्क, ठीक है जी, और इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, इस क्वाड्रेंट की रेडियस कैपिटल आर मान लेता हूं, या स्मॉल आर मान लो, स्मॉल आर। तो ये है डार्क रीजन, सॉरी शेडेड रीजन। तो मेरे को रेसो बताना है, रेसो ऑफ डार्क टू शेडेड रीजन, डार्क रेसो शेडेड, ठीक है। डार्क रेसो शेडेड यहाँ पे कितना होगा, ये हम फाइंड कर सकते हैं। डार्क रेसो शेडेड, तो बेटा अगर मेरे को यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4, मतलब रेस ऑफ शेडेड रीजन। अगर मेरे को शेडेड रीजन निकालना तो क्वाड्रेंट के एरिया में से भैया इसकी रेडियस r/2 हो जाएगी, इसकी रेडियस r/2 हो जाएगी, तो बेटा क्वाड्रेंट के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस करूंगा, तो बेटा शेडेड रीजन आ जाएगा। अब इसमें 2 टाइम्स हम इसको करते हैं तो ये डार्क रीजन 2 टाइम्स काउंट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, इसको मान लेता हूं मैं x और इसको मान लेता हूं बेटा y, ठीक है जी। तो अगर मेरे को y की वैल्यू निकालनी है मतलब शेडेड रीजन निकालना है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब क्वाड्रेंट के एरिया में से मैंने दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देना है, 2 × 1/2 पाई रेडियस की वैल्यू r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो बेटा जो डार्क रीजन 2 टाइम्स काउंट हुआ है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, तो ये भी माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो खत्म, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे x हो जाएगा, और डार्क और शेडेड का बताना है, तो डार्क यहाँ पे x है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1, ठीक है जी।
1/1। तो एक डार्क टू शेडेड रीजन का एरिया हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं 1:1। चलिए, क्लियर है। इसके बाद एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। ये कोई स्क्वायर है, इसकी इसकी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर, ठीक है, साइड 14 सेंटीमीटर। चलिए, साइड 14 सेंटीमीटर, साइड 14 सेंटीमीटर। तो मेरे को ना यहां पे फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, चलिए कीजिए। तो टाइम दे देता हूं इसके लिए मैं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, और सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, टाइम बचा है 30 सेकंड। 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, ठीक है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज ओवर। तो भैया मेरे को डार्क शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो बेटा पूरे स्क्वायर के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। या फिर मैं दो क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूं, एक क्वाड्रेंट ये रहा, एक क्वाड्रेंट ये रहा। जब मैं दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकालता हूं ना, भाई मैंने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला और फिर मैंने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, तो ये जो शेडेड रीजन है ना, वो 2 टाइम्स काउंट हुआ, मतलब एक्स्ट्रा में काउंट हुआ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में काउंट हुआ किससे? स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर के एरिया से। तो अगर मेरे को एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सीधा सीधा करना क्या है, 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। 2 × 1/2, अरे मुस्तकीन लेगा, मुसीर, मैंने बोल दिया था मैं ले जाऊंगा, साथ चलेंगे, लेके चलेंगे। 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर, 2 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। भाई एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर। और टू क्वाड्रेंट का 2 × 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। 2 × 2 = 4, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितनी है? रेडियस होगी यहाँ पे 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, 2 से इसको कट कर दूंगा 11, 11/7 इंटू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 196, ठीक है जी। तो 196 में यहाँ से कॉमन भी ले सकता हूँ, 196 मैंने कॉमन ली है यहाँ पे, 11/7 माइनस 1, ठीक है जी। तो 196, तो 11 माइनस 7/7, ठीक है जी। तो 7 से इसको कट कर देंगे, तो 7 × 2 = 14, 5, 7 × 8 = 56 इंटू 4, ठीक है। 4 × 8 = 32, 4 × 2 = 8, और 8 और 3 11, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो आपको करना क्या था भैया,
ये दो क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहे, एक क्वाड्रेंट ये रहा, एक क्वाड्रेंट ये रहा। दोनों क्वाड्रेंट का एरिया 2 × 1/4 पाई आर स्क्वायर, एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। दो क्वाड्रेंट का क्या होगा, 2 × 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, मतलब साइड का स्क्वायर, तो इतना ही आ जाएगा। चलिए, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। तो भैया आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको ये चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और एक बार इनको खुद से ट्राई भी करना है, नोट कर लेना है। टाटा बाय बाय एवरीवन।